बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 4th की है और ये बिल्कुल नया कोर्स है 2021 का। फ्रेंड्स पहला चैप्टर हमारे पास होल नंबर्स का है, दूसरा हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है, तीसरा हमारे पास फ्रैक्शंस का है। ये तमाम हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि डेसिमल्स का है। तो फ्रेंड्स इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेसिमल्स का आज हम समझेंगे और यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स। इसके साथ जो इसकी डिफिनीशन है डेसिमल्स की फ्रेंड्स वो ये है कि द वर्ड डेसिमल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिमस दैट मीन्स 10th पार्ट। इसके अलावा ये एक और पॉइंट भी अपने ज़हन में रखें, अ डेसिमल इज़ अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 10, 100 एंड 1000। तो इन को मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं डेसिमल के कंसेप्ट को। फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ा ही होगा। किस तरह, जब हमारे पास ये एक नंबर है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो ये पहले नंबर को हम कहते हैं फ्रेंड्स वंस, दूसरे को कहते हैं हम फ्रेंड्स टेंस, इस तरह तीसरे को हम कहते हैं हंड्रेड्स। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया हंड्रेड्स और इस तरह ये हमारे पास हो गया थाउजेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात यहाँ से शुरू होती है कि अब हमारे पास ये जो नंबर है प्लेस वैल्यू, ये तो हमारे पास होल नंबर है। अब हमारे पास अगर पॉइंट आ जाए इशारिया, ठीक है, और इशारिया के बाद हमारे पास कुछ हिंट से आ जाएं। फ़र्ज़ करें मैं 4 हिंट से लिख लेता हूँ या 3 हिंट से लिख लेता हूँ। मैंने 3 हिंट से लिख लिए। अब फ्रेंड्स ये जो पॉइंट के बाद आने वाले हिंट से हैं इनके प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और इसके बाद जो पहला हिंसा है, पॉइंट के बाद जो पहला हिंसा है इसे हम कहते हैं टेंथ्स। इसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, टेंथ्स। पॉइंट के बाद पहले आने वाले हिंसों को क्या कहते हैं, टेंथ्स। उसके बाद जो दूसरा आने वाला हिंस है इसे हम कहते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाला हिंस है उसे कहते हैं थाउजेंड्स। ओके हो गया फ्रेंड्स। अब समझने की बात यह है कि पॉइंट के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो हिंट्स हैं वो होल नंबर हैं, वो हमारे पास वंस, टेंस, 100 और 1000 हैं। और इसी पॉइंट के जो राइट साइड पे हिंट्स हैं, पहले हिंसे को हम कहते हैं टेंस, दूसरे को हम कहते हैं हंड्रेड्स, तीसरे को हम कहते हैं थाउजेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये नंबर ले लेता हूँ 0.2, 0.2। हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंथ्स। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास टेंथ्स। तो ये मैं लिखूँगा 2/10, ठीक है, यानी 10 में 2 हिस्सा। अब फ्रेंड्स मेरे पास ये 3 है, 0 पॉइंट और 0.3। 3 हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है इसकी, तो मतलब ये हमारे पास 3/100 आएगा। अब फ्रेंड्स मेरे पास 4 जो है ये थाउजेंड्स हैं। 4 हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स। तो मैं क्या लिखूँगा, 0.04। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4/, और इसकी प्लेस वैल्यू मेरे पास थाउजेंड्स है, तो ये मेरे पास हज़ारवां है, तो ये हज़ारवां हिस्सा हो गया 4/1000। अब फ्रेंड्स अगर आप इसे दोबारा ऐड कर लें तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा,
2 + 0 2 आ जाएगा और डेसिमल उस तरह डेसिमल पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास उसी तरह आ गया 2, 3 एंड 4 आ गया फ्रेंड्स। तो मैंने इसे फ्रैक्शन में भी लिखा कि 2 हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू टेंथ्स है तो 2/10, 3 की प्लेस वैल्यू हमारे पास हंड्रेड्स है तो 3/100 और 4 की प्लेस वैल्यू हमारे पास थाउजेंड्स है तो 4/1000। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल की जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक में हमारे पास फ्रेंड्स डेसिमल नंबर, जिस नंबर में भी इशारिया आ जाए वो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। ये कहता है देयर इज़ 1 आउट ऑफ 10 मैथ बुक इन दी लाइब्रेरी, के इन 10 में से एक जो किताब है लाइब्रेरी में, हाउ कैन वी राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, हम इसे किस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। वी कैन राइट इट एज 1/10 के 10 में से 1 10वां। वी कैन शो दिस, हम इसे इस तरह शो कर सकते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, ये हैं बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां है तो ये हमारे पास 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1। 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स, 1/10 ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसका। 0.1 ये डेसिमल फॉर्म है इसका। सो फ्रेंड्स आप यहाँ से देखें कि 0.1 ये जो 0 है ये इसका होल नंबर है, ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है और ये जो 1 है इसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल इसी तरह के बॉक्सेस हैं और इनमें से 3/10 यानी 10 में 3 हिस्सा, तो इसे ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आ गया है। हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स का मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास 0.01 आएगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास नीचे वाले 2 ज़ीरोज़ हों तो आपने यहाँ पे इशारिया भी 2 हिंसों के बाद लगाना है। ठीक है, मतलब ये 1 और 2 हिंसे हो गए, उसके बाद इशारिया। अगर थाउजेंड्स है, जिस तरह यहाँ पे थाउजेंड्स पार्ट हैं, तो आपने इशारिया भी 3 हिंसों के बाद लगाना है, 1 0 और 0 और फिर इशारिया लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थाउजेंड्स पार्ट हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया और ये टेंथ्स हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम एक्सरसाइज से पहले इसकी थोड़ी प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया, वंस डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ्स हंड्रेड्स। अब यहाँ पर भी इस तरह है, वंस टेंथ्स डेसिमल पॉइंट, टेंथ्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ये आपके पास बुक में मौजूद है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे पास ये है फ्रेंड्स, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डेसिमल। ठीक है, आपने इन फ्रैक्शन को डेसिमल्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स 16/100। ठीक, अब इसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हल कर देता हूँ कि फ्रेंड्स ये 100, ठीक है, 100 में से 16, तो ये आपके पास 100th हैं। ठीक है, 100th पार्ट। तो आपने जब आपके पास नीचे 2 ज़ीरोज़ हों तो यहाँ पर भी 2 हिंसों के बाद ही इशारियाँ, 2 हिंसों से पहले इशारियाँ लगा देना है। किस तरह, 1 2 के बाद ये इशारियाँ लगा देना है। ठीक है, तो 0.16 आ जाएगा। इधर फ्रेंड्स 1/10 है तो 1 0, तो 1 पहले हिंसे के बाद इशारिया लगेगा तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं तो इधर भी 3 हिंसों से पहले इशारिया लगा देना है। ठीक है, 3 हिंसों से पहले 3 2 4 आ गया है इसका आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ज़ीरोज़ हैं लेकिन ऊपर हिंसा 1 ही है, तो 1 हिंसे से पहले आप 0 लगा दें। ठीक है, 0.02 लगा दें। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये 70/1000 है, तो यहाँ पे 2 हिंस हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 ज़ीरो इसके साथ इजाफी कर लो तो 0. तो फ्रेंड्स 0.070 इसका आंसर आ जाएगा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसकी प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया है कि इशारे के बाद जो पहला हिस्सा होता है वो टेंथ्स होता है। क्या होता है? टेंथ्स। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास टेंथ्स होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? टेंथ्स। और इधर देखें, इसकी भी प्लेस वैल्यू हमारे पास 8 की प्लेस वैल्यू क्या? 100th। इधर फ्रेंड्स आपके पास जो इशारिया के लेफ्ट साइड पे हैं वो हमारे पास वंस, टेंस और इसकी हंड्रेड्स होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो डी पॉट है इसमें 9 की प्लेस वैल्यू 100th है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ई है इसमें हमारे पास 0 की प्लेस वैल्यू 1000th है। इसके बाद एफ़ है, एफ़ में 2 की प्लेस वैल्यू 1 है। इसके बाद जी है, जी में प्लेस वैल्यू जो 8 है, जिस कलर डिजिट है 1000th है। इसके बाद जो एच है, एच में जो 0 है उसकी प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स 10th है। फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि कलर द गिवन शेप्स विद द हेल्प ऑफ डिसिमल्स। इसके हेल्प से देखें, इशारिया के बाद 2 आया है, ये टेंथ्स है। तो टेंथ्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास 10 में से 2 हिस्सा है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो 10th में से 2 हिस्से को क्या कर लें? कलर कर लें। एक हिस्सा ये कलर हो गया, एक हिस्सा ये कलर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको कलर कर लिया है। 0.7 है, तो 7 जो है ये 10th इसकी प्लेस वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि 10 में से 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको आपने क्या कर लेना है? कलर कर लेना है इन 7 को। ठीक है, इन 7 को आपने कलर कर लेना है। 0.9 तो 10 में से 9। ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10th है। तो यहाँ पे टोटल 10 हैं, 10 में से आपने एक छोड़ देना है, बाकी सब को आपने क्या कर देना है? कलर कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एक को छोड़ देना है। इसके बाद फ्रेंड्स कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली जगह को पुर करें। अब फ्रेंड्स 7 इज़ एट वंस प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़। तो 7 जब हमारे पास क्या है इसकी जगह? 1 है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 7 एकम बराबर होता है किस चीज़ के? 7 के। 9 इज़ एट 10th प्लेस। ये 9 जो है ये 10th प्लेस पे है और प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होगी? जब 10th की जगह पे है तो इसे हम 10th के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं 4 इज़ एट 10th प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़। ये 10th इसकी यानी 10वां है। तो आप इसको क्या करें? ओवर 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसके प्लेस वैल्यू क्या आएगी कि 10 में से 4। तो ये आपके पास 4/10 आ जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू 0.4 आएगी। 9 इज़ एट 1st प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आ जाएगा। 5 इज़ एट 100th प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़। तो आप इसे 5/100 आ जाएगा और 0.20 मतलब 2 हिस्सों के बाद इशारे लगाना है। तो दूसरा हिस्सा नहीं है तो आप क्या लगा लें? 0 लगाएं और 5 लगा लें। ठीक। 9 इज़ एट 10th प्लेस, 9 हमारे पास 10th प्लेस की है तो 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 9/10 आ जाएगा तो 0.9 आ जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स 8 इज़ एट 10th प्लेस, अगर ये 8 10th प्लेस पे है तो इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं 9 इज़ एट 100th प्लेस, ये जो 9 है ये 100th प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, इसे दोबारा 1 और 100 से मल्टीप्लाई करें 9/100 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 0.09 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स ये 7 इज़ एट 1st प्लेस, तो 1 जब प्लेस आ जाए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें 7 आ जाएगा। 9 इज़ एट 1000th प्लेस, 1000 के 1/1000 आ जाएगा तो 9/1000 आ जाएगा। ठीक है,
तो 9/1000 का हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होगा, टेंस, 100 और थाउजेंड्स। ठीक है, उसके बाद 3 इज़ एट 10th प्लेस, 3 हमारे पास 10th प्लेस पे है। 1 और 10 से मल्टीप्लाई करें, 3/10 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 9 इज़ एट 100th प्लेस, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 100th प्लेस पे है, तो 1 और 100 से मल्टीप्लाई करो, 9/100 आ जाएगा। तो आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू 0.09। 1 इज़ इन द 1000th प्लेस, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ ये 1000, तो इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.001 इसका आंसर आ जाएगा, 0.001। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियोस के आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर लें उसके साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।